प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस थोड़ा हायर लेवल का है। इसकी मूल अवधारणा जो है, कोर कॉन्सेप्ट क्या है? द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू हाईलाइट द ड्यूरेशन, continuity, intensity, or temporary nature of an action that began in the past and is either still in progress or has just stopped with a present time effect। यानी इस टेंस का प्रयोग उस क्रिया की अवधि, निरंतरता, तीव्रता या अस्थायी प्रकृति को दर्शाने के लिए किया जाता है जो भूतकाल में शुरू हुई और या तो अभी भी जारी है या अभी अभी समाप्त हुई है, लेकिन उसका प्रभाव वर्तमान में दिखाई दे। और थोड़ा हाई लेवल पे इसको देखते हैं तो द फोकस इज नॉट मेयरली ऑन टाइम बट ऑन स्पीकर इंटेंशन, व्हाट द स्पीकर वांट्स टू एम्फसाइज, प्रोसेस ओवरऑल रिजल्ट। यानी थोड़ा उच्च स्तर पे ध्यान केवल समय पर नहीं होता है बल्कि वक्ता की मंशा पर होता है। वक्ता परिणाम की बजाय प्रक्रिया को क्या महत्व देना चाहता है। देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। एफर्मेटिव में इस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, उसके बाद बीन प्लस वर्ब में आईएनजी लगा रहेगा प्लस अदर वर्ड्स में बहुत सारे वर्ड्स आ सकते हैं। यानी करता रहेगा, हैव बीन रहेगा, क्रिया में आईएनजी लगेगा और कुछ अन्य शब्द आ सकते हैं। अब किसके साथ क्या लगता है? जैसे आई है, वी है, यू है, दे है, इनके साथ हैव बीन लगेगा। और प्लस वर्ब में आईएनजी लगा रहता है। लेकिन ही सी इट के साथ ही सी इट या कोई नेम हो, राम श्याम वगैरह, तो इनके साथ हैज बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस जो रहता है वो लगेगा। इसमें भी प्लस तो कुछ रहेगा। इनका निगेटिव जो होता है, नकारात्मक वाक्य अगर बनाना पड़ता है तो क्या किया जाता है कि सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस जो रहेगा अदर वर्ड। अब इस तरह के वाक्य में हमें ध्यान रखना पड़ता है कि ये स्ट्रक्चर हो। अगर निगेटिव है तो ये होना चाहिए, अगर एफर्मेटिव है तो ये होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए, वह हाल ही में ईमेल का जवाब नहीं दे रही है। शी हैज नॉट बीन responding to emails
लेटली, यानी वो हाल में क्या कर रही है, ईमेल का जवाब नहीं दे रही। अगर आपके पास इंट्रोगेटिव में प्रश्नवाचक वाक्य आ जाए तो क्या करेंगे? हैव या हैज लगा रहेगा, हैज या हैव पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बाकी चीजें वैसे ही रहेगी। जैसे, क्या आप स्थिति पर करीबी नजर रख रहे हैं? हैव यू बीन, हैव यू बीन, जैसे हैव हो गया, यू हो गया, बीन हो गया। मॉनिटरिंग, हैव यू बीन मॉनिटरिंग द सिचुएशन क्लोजली? और क्वेश्चन मार्क, हैव यू बीन मॉनिटरिंग द सिचुएशन क्लोजली? अब इसमें कुछ और बातें कर लेते हैं। एम्फेसिस ऑन ड्यूरेशन विथ प्रेजेंट रिलेवेंस, माने वर्तमान से जुड़े हुए समय की अवधि पर जोर। Used when the length of time is more important than the completion of the action. इसका प्रयोग तब होता है जब कार्य की समाप्ति से अधिक उसकी अवधि महत्वपूर्ण हो। जैसे, मैं इस घटना पर 1 दशक से अधिक समय से शोध कर रहा हूँ। I have been researching this phenomena for over a decade. I have been researching this phenomena for over a decade। मैंने इस घटना पर मैं क्या कर रहा हूं, 1 दशक से अधिक समय से शोध कर रहा हूं। आई हैव बीन रिसर्चिंग दिस फेनोमेना फॉर ओवर ए डेकेड। यह कंपनी 2000 के शुरुआती वर्षों से उभरते बाजारों में काम कर रही है। यह कंपनी, दिस कंपनी This company has been operating in emerging markets. Emerging markets since
the early 2000s, यानी यह कंपनी 2000 के शुरुआती वर्षों से उभरते बाजारों में काम कर रही है। कभी कभी क्या होता है, इसका यूज की अस्थायी या बदलती हुई परिस्थितियों के लिए भी किया जाता है, टेम्पररी और इवॉल्विंग सिचुएशंस के लिए। लंबे समय के उल्लेख के बावजूद क्रिया को अस्थायी नहीं बल्कि परिवर्तनशील माना जाता है। Even with long time expressions, the action is viewed as non-permanent or evolving. जैसे वो हाल के समय में बर्लिन में रह रही है, हाल के समय में बर्लिन में रह रही है, तो इसको बनाएंगे She has been living in Berlin recently. हाल के वर्षों में बर्लिन में रह रही। इसे संभावित बदलाव का संकेत मिलता है, implies possible change। थोड़ा इसका तुलना करते हैं, जैसे वह 10 वर्षों से बर्लिन में रह चुकी है, अधिक अस्थायी भाव देता है। She has lived in Berlin for 10 years। इस तरह का वाक्य आता है तो इसमें क्या पता चलता है कि थोड़ा मतलब अधिक अस्थायी भाव है। इसका यूज ऐसे भी देखेंगे, कॉज ऑफ ए प्रेजेंट रिजल्ट, मैंने इन्फेरेंस, वर्तमान परिणाम का कारण। यह यूज किया जाता है, अक्सर तब यूज किया जाता है जब वर्तमान में प्रमाण दिखाई देता हो। ऑफन यूज्ड व्हेन एविडेंस इज विजिबल नाउ। जैसे तुम्हारी आंखें लाल है, क्या तुम रो रहे थे? योर eyes are red, have you been crying? तुम्हारी आंखें लाल हैं, क्या तुम रो रहे थे? Have you been crying? अब चूंकि वर्तमान से इसका संबंध है, इसलिए इसको क्या तुम रो रहे थे इसमें पास्ट की बात नहीं समझना चाहिए। जमीन गीली है, बारिश हो रही थी। The ground is wet, it has been raining। कुछ बातें ऐसी होती है जो बार बार या लगातार होने वाली होती हैं। एम्प्लाइज क्या बोलता है, रिपीटेड और परसिस्टेंट एक्टिविटी। ऑफन लेटली, इसमें प्राय क्या करते हैं, लेटली या रिसेंटली लगाते हैं। कुछ ऐसी चीज है जिससे झुंझलाहट, चिंता या बार बार होने का भाव प्रकट होता है, जैसे इरिटेशन, कंसर्न और नोटिसेबल फ्रीक्वेंसी। जैसे वह बैठकों के दौरान बार बार मेरी बात काट रहा है। He has been interrupting
me repeatedly during मीटिंग्स। वे हाल ही में नीति पर सवाल उठा रहे हैं। They have been questioning the policy lately। इसमें कभी कभी ये भी बात आती है कि कंट्रास्ट विथ प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल। प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल से अंतर आ जाती है कई कई बातों पे, जैसे फोकस ऑन प्रोसेस और ड्यूरेशन, ऑफन टेम्पररी, अक्सर ये अस्थायी होती हैं, जैसे हाउ लॉन्ग, कितने समय से। प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल के बारे में कह रहा है कि फोकस ऑन रिजल्ट और कंप्लीशन, ऑफन परमानेंट, अक्सर अस्थायी होता है। हाउ मैनी, हाउ मच, एग्जाम्पल जैसे आई हैव बीन राइटिंग रिपोर्ट्स ऑल मॉर्निंग, यह प्रोसेस को बताता है। मैं सुबह से पूरी सुबह रिपोर्ट लिखता रहा हूं, पूरी सुबह। आई हैव बीन writing reports, I have been writing reports all morning। इसमें ये प्रोसेस को बताता है, प्रक्रिया को। इसका एक कंपेयर करिए रिजल्ट वाली बात से, जैसे मैं 5 रिपोर्ट लिख चुका हूं। आई हैव रिटन 5 रिपोर्ट्स। तो यह रिजल्ट बताता है, यह क्या है, काम पूरा हो चुका, तो यह रिजल्ट है। मैं 5 रिपोर्ट लिख चुका हूं। इसका यूज होता है, इसमें फॉर और सिंस भी लगता है। फॉर और सिंस का प्रयोग किया जाता है फॉर ड्यूरेशन के लिए, और सिंस लगता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे फॉर ईयर्स, फॉर डेकेड्स, फॉर ए कंसिडरेबल पीरियड। जैसे वैज्ञानिक 30 वर्षों से अधिक समय से क्वांटम मॉडलों पर काम कर रहा है। द साइंटिस्ट हैज बीन वर्किंग ऑन क्वांटम मॉडल्स फॉर ओवर 30 years। सिंस क्या बताता है, स्टार्टिंग पॉइंट, सिंस 90, सिंस चाइल्डहुड, सिंस द इंसिडेंट। वह संकट शुरू होने के बाद से नीतिगत सुधार की वकालत कर रही है। शी हैज बीन एडवोकेटिंग पॉलिसी रिफॉर्म सिंस द क्राइसिस बिगैन। इस तरह इन दोनों में थोड़ा अंतर होता है। स्टाइलिस्टिक एंड डिस्कोर्स लेवल यूज, जैसे कथन को नरम बनाना, सॉफ्टनिंग स्टेटमेंट्स, पोलाइटनेस होता है, डिप्लोमेसी होती है। मैं सोच रहा था कि क्या हमें इस दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करना चाहिए। आई हैव बीन
wondering whether we might reconsider this approach. I have been wondering whether we might reconsider this approach. दूसरी बात है एकेडमिक या प्रोफेशनल रजिस्टर, जैसे शोधकर्ता जलवायु प्रवासन के दीर्घकालिक प्रभावों की जांच कर रहे हैं. रिसर्चर्स हैव बीन एग्जामिनिंग have been examining the long-term implications of climate migration. शोधकर्ता रिसर्चर्स जलवायु प्रवासन के दीर्घकालिक प्रभावों की जांच कर रहे हैं. दूसरी बात है इसमें कि यूज किया जाता है कैसे, नैरेटिव बिल्डअप के लिए. वह इंतजार करता रहा, देखता रहा, हिसाब लगाता रहा अब तक. जैसे यह कथात्मक तनाव निर्माण कर सकते हैं इसको. वह इंतजार करता रहा, देखता रहा, हिसाब लगाता रहा अब तक. देखिए इसका कैसे बनेगा. ही हैज बीन waiting, watching, calculating, until now. कभी कभी कन्फ्यूजन की वजह से गलतियां हो जाती हैं. जैसे मैं 2015 से यहाँ काम कर रहा हूँ. अगर कोई लिखता है कि मैं 2015 से यहाँ काम कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग, हियर since 2015. मैं 2015 से यहाँ काम कर रहा हूँ. आई एम वर्किंग हियर सिंस 2015. तो ऐसे करेंगे तो ये गलत हो जाएगा. क्या होना चाहिए, आई हैव बीन. I have been working here since 2015. तब ये सही होगा. अब एक चीज और है, सी हैज बीन नोइंग. वह उसे बरसों से जानती रही है. वह उसे बरसों से
जानती रही है। अगर इसको ऐसे बनाएंगे, इसमें पूरा लकीर का फकीर नहीं होना, थोड़ा ध्यान देना है। शी हैज बीन knowing him for years। वह उसे वर्षों से जानती रही है। अगर ऐसे बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। क्या सही होगा? She has known him for years। वो उसे वर्षों से जानती है। क्यों? क्योंकि स्टेटिव वर्ब्स जो होते हैं, जो वर्ब स्टेटिव हैं, स्टेटिव वर्ब्स इसमें होते हैं, इसमें आईएनजी नहीं लगता। आईएनजी लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। आईएनजी को अवॉइड किया जाता है। इनकी लिस्ट है और आपकी किताब में भी होगी, नहीं होगी तो फिर कमेंट करेंगे तो मैं दे दूंगा। स्टेटिव वर्ब में कंटिन्यूअस का काम नहीं चलता। अगली बात यह है कि इस स्तर पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एक रणनीतिक चयन होता है, स्ट्रेटेजिक चॉइस होता है, यांत्रिक नहीं, मैकेनिकल नहीं होता है।